सभी लाइव हैं? चलिए लाइव आ जाइए और एक बार जो है रेडी हो जाइए आप लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नंबर ऑफ जीरो। एक बार देख लीजिए शायद स्टडी मटेरियल आप लोगों का अपलोड हुआ है या नहीं। नंबर ऑफ जीरोस का स्टडी मटेरियल देखेंगे बिल्कुल। आज का टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। एक तो आप सभी को इंपॉर्टेंट न्यूज ये देना है। देखो आज शाम को जो है एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए इवेंट मैंने बना दिया है। आप सभी के बैच में एक वीडियो दिख रही होगी, कितने बजे से? 7 बजे से। 7 बजे से आप लोगों की एक स्पेशल वीडियो आने वाली है सीजीएल मेंस के स्ट्रेटजी को लेकर, ठीक है। और बैच की डेमो वीडियो भी है, तो बैच का डेमो वीडियो जिनको इंक्वायरी जाननी होगी वो जानेंगे, बाकी जिन्हें सीजीएल मेंस की पूरी स्ट्रेटजी जाननी है तो शाम के 7 बजे आप लोगों की आज क्लास है, ठीक है। और क्लास में मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन पर है, यूट्यूब पर नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे। एप्लीकेशन पर है और एप्लीकेशन पर आज शाम 7 बजे मैं आने वाले सीजीएल को लेकर, मेंस को लेकर मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के लिए। 2 दिन लगे हैं पूरी की पूरी पीपीटी बनाने में और उस पीपीटी को पूरा का पूरा एक एक बात हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अब आप लोगों को आगे बढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज शाम के 7 बजे की क्लास में सभी बातें आज हम जानेंगे, ठीक है। एक बार नंबर ऑफ जीरोस का आप स्टडी मटेरियल भी देख लेंगे, क्या आप लोगों को स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का एक बार बताना जरा। नंबर सिस्टम का शीट नंबर 3 अपलोडेड है? यूनिट डिजिट है, फैक्टर है, यूनिट डिजिट के क्लास नोट्स है? नहीं है, ठीक है, नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं है अपलोड तो आज अपलोड मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस की शीट जो है वो अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है। पहली बात, शाम के 7 बजे स्ट्रेटजी की वीडियो है तो हम उसको भी देखेंगे, दूसरी बात, ठीक है। और अभी नंबर ऑफ जीरोस के बारे में कुछ कंसेप्ट जानते हैं। नंबर ऑफ जीरोस में बहुत कम सवाल आते हैं हाल फिलहाल के पेपर में, और नंबर सिस्टम के ये जो टॉपिक हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको बता देता हूं कि हाँ इसको इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा अभी के पेपर को लेकर है, ठीक है, वो ये नहीं है। इसके बाद के जो 2 टॉपिक मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में कराने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आपका डिविजिबिलिटी है और रिमाइंडर है। मतलब यूं समझ लो कि नंबर सिस्टम में आज के टाइम में कुछ पढ़ के जाओ या मत जाओ, लेकिन डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम ये 2 जरूर करके जाना। तो आने वाली क्लासेस में मैं जो है पूरी की पूरी डिविजिबिलिटी और पूरा नंबर ये रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को खत्म करा दूंगा। साथ में इस बार के भी जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था जिसमें कुछ क्वेश्चंस काफी हाईलाइट थे, ठीक है, और सीजीएल के पेपर में भी 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के शीट में अपलोड करवा दिए हैं, ठीक है। इस बार का सीएचएसएल का 2020 का भी जितना आंसर किया है अभी राइट नाउ, और उसमें ज्योमेट्री के जितने अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, तो जो ज्योमेट्री का आप लोगों का कंटेंट बन रहा है वो सभी के सभी कंटेंट में मैंने अपलोड करवा दिए हैं। बहुत बच्चों को डाउट होगा कि सर हमारी क्लासेस कम लग रही हैं, क्या हो रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली बात आप लोगों के साथ कि एवरेज की पूरी 6 वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी है। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। बहुत सुकून से, बहुत तसल्ली से सभी वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। उसके जो है पूरी की पूरी एवरेज की आप लोगों की शीट भी अपलोड हो गई है, और 3 वीडियो में और पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। 3 वीडियो और बचे हुए हैं जिससे एवरेज खत्म करा दूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस का जो शीट मैंने पेंडिंग में रखा था, हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा बढ़िया तरीके से शीट बन रखा है, और पूरी इंडिया में आप कोई भी बुक उठाकर देख लो, कोई भी टीचर की शीट उठाकर देख लो, आपको उतने कंसेप्ट क्लियर करने वाली शीट नहीं मिलेगी जितनी शानदार हाइट एंड डिस्टेंस की शीट बनी हुई है, ठीक है। एक एक कैटेगरी, एक एक बात, मतलब मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं लेकिन वो शीट आपको हर कुछ पढ़ाकर रख देगा, इतनी शानदार वो शीट बनी हुई है। उसी तरीके से पिछले 1 महीने लगातार टाइपिस्ट ने 9 घंटे काम किए हैं, कंटेंट डेवलपर ने 9 घंटे काम किया है, तो जाकर एक सर्कल की शीट बनी है। पूरे के पूरे मुझे लगता है 50 या 80 पन्ने, मुझे शायद 80 पन्ने का
ऐसा कहा गया है कि 80 पन्ने या 50 पन्ने का सिर्फ एक सर्कल का शीट आप लोगों का बना है। मतलब वो शीट में क्या है कि क्वेश्चन उतने नहीं है, शीट में मैंने थ्योरी ऐड करवा दी है, क्योंकि ये जितने भी शीटें आप लोगों को मैं दे रहा हूं ना, ये मैं अपने आने वाली बुक के लिए बनवा रहा हूं, आप ऐसे समझो। तो उसमें क्या होता है, कोई भी बुक जब आप पढ़ते हैं तो आपको थ्योरी दी गई होती है, सर्कल है, टेंजेंट है, प्रॉपर्टी है, एक एक चीज बात। टेंजेंट काटेगा तो प्रॉपर्टी क्या होगा, सर्कल की एक एक प्रॉपर्टी। मतलब आप 20 किताबों को ढूंढोगे, हर जगह से 2-2 पॉइंट मिलेंगे और इकलौती वो शीट में आपको सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि आप ये मत देखो कि आपने 699 पे किया तो आपको उतने का ही मटेरियल मिलेगा। ऐसा इनवैल्यूएबल मटेरियल मिलेगा जिसकी आप वैल्यू भी नहीं लगा सकते। तो डेली रात तक भी काम चलता है, 11 बजे 12 बजे एक बज जाते हैं कभी कभी टाइपिस्ट को। ठीक है, 2-2 टाइपिस्ट लगे होते हैं, एक दिन में आते एक रात में आते हैं, उस तरीके से काम होता है। 50 पन्ने की अकेले सर्कल की शीट बनी है, उसी तरीके से ट्रायंगल का भी बन रहा है, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का भी बन रहा है। और उसको अब हम और अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि अब पेपर का लोड नहीं है हमारे पास, और पेपर का लोड नहीं है तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को बड़े प्यार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से कवर करना है। बोलोगे 10 क्लास में खत्म करा दूंगा, बट वो आपको मजा नहीं आएगा, हमें भी नहीं आएगा। पढ़ना तो थोड़ा कायदे से पढ़ो कि जो भी एग्जाम हो उसको पूरा का पूरा निकाल सको। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि अगर मुझे सेलेक्टिव बोलोगे चीजें पढ़ाने को, तो मैं सेलेक्टिव चीजें सिर्फ 1 घंटे में इतना चैप्टर पढ़ा दूंगा, वही आएगा आपके पेपर में। लेकिन वो प्री के लिए फायदेमंद होता है, मेंस के लिए नहीं होता है। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी सेलेक्टिव होती हैं। जैसे आपने 30 डेज 30 मैराथन देखा होगा, 30 डेज 30 मैराथन के सीधे सीधे सवाल आप लोगों के सभी शिफ्ट में आए हैं। 20 तारीख के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं, 20, 21, 22, 23, 24, हर शिफ्ट का हर सवाल 30 डेज 30 मैराथन का था और आपके क्लास नोट्स का था। तो सेलेक्टिव वाला जो काम होता है ना, वो बस प्री तक का ही होता है कि प्री में मैं आपको बता दूं अच्छा ये करके चले जाओ, वो करके चले जाओ, तो भला हो जाता है, मेंस में नहीं होगा। आज शाम के 7 बजे वाली जो क्लास होगी स्ट्रेटजी की, उसमें एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेंस में कितने डेप्थ तक जाने की जरूरत है। ठीक है, जितने टाइम में मेंस का बाकी बच्चों का बैच खत्म होगा, उतने टाइम में बढ़िया तरीके से आप लोग की ज्योमेट्री जो है और मेंसुरेशन में खत्म करा दूंगा। ठीक है, ये एक ऐसी वीडियो अपने आप में होगी, जिंदगी में जब भी पढ़ने का मन करेगा ज्यामिति और चित्रमिति, तो पूरा बढ़िया तरीके से आप कवर कर पाओगे। ठीक है, सर्कल शीट भी मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं कि किसी किताब की आवश्यकता ना पड़े। क्लास नोट्स भी उसी तरीके से आप लोगों को मिलते हैं कि कभी रिवीजन की जरूरत हो तो क्विक रिवीजन भी आप लोगों को कर सको। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात जो है उसमें नहीं होने वाली है। सर ट्रिगो की 20 और 21 क्लास शायद रह गई है, बिल्कुल रह गई है, सभी चीजें होंगी, पेशेंस रखिए। मुझे एक एक बात ध्यान है, क्या रहा है क्या नहीं रहा है, और मैं सब कुछ कराऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है, ट्रिगो का शीट 20 और 21 जो क्लास है वो बाकी है। इसके अलावा जो है आप लोगों की एवरेज की 3 क्लासेस बाकी हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस बाकी है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बाकी है। बस इतना ही आप लोग का बाकी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सिंप्लीफिकेशन की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो मैं कभी ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। जैसे जैसे चीजें मेरी थ्रू कंप्लीट होते जाएंगी मैं आप लोगों को अपडेट देते जाऊंगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे आज नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस की कहानी बहुत बड़ी नहीं है, इसकी कहानी बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछा नहीं जाता है। लेकिन जितने भी सवाल होंगे इसके, टफ हो गए, इजी हो गए, सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ताकि हमारे पेपर में अगर गलती से कभी इसकी आत्मा भटक जाए तो हम उसको छोड़े नहीं। ठीक है, एकदम कैद कर ले। तो देखो जीरो कैसे बनता है, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं आपसे कि जीरो कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे सर 1 5 को 1 2 के साथ गुना करते हैं ना, तो 1 हमारा जीरो बनता है। अगर हम मान लो यहां पर 5 को 2 बार 2 के साथ गुना कर दें तो क्या होगा, 5 इंटू 2 2, 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन जीरो तब भी 1 बना। अगर मान लो मैं 2 बार 5 को गुना करता हूं और 2 को सिर्फ 1 बार गुना करता हूं, ठीक है, तो हमारा कितना बना, 50, तो भी जीरो कितना आया, 1 आया। मतलब 5 को मैंने 1 बार गुना किया, 2 को 2 बार गुना किया। दूसरे सवाल में 5 को 2 बार गुना किया, 2 को 1 बार गुना किया। ठीक है, यहां पर भी 1 0, यहां पर भी 1 0, यहां पर भी 1 0। तो अल्टीमेट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है हमारा कि हमें किसी भी जीरो को बनाने के लिए हमें 1 5 की आवश्यकता होती है और 1 2 की आवश्यकता होती है, तो हमारा जाकर जीरो बनता है। अगर हमारे 5 2 होगा और 2 भी 2 होगा तो हमारे 2 जीरो बन, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कितना बनाएगा, 10 का स्क्वायर बनाएगा। 5 का क्यूब और 2 का क्यूब हमारा कितना बनाएगा, 10 का क्यूब बनाएगा। मतलब एक जीरो बनाने के लिए बस मैं आपसे ये कह सकता हूं, एक जीरो बनाने के लिए
5 और 2 का एक पेयर जरूरी है, 2 जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का 2 पेयर जरूरी है, 3 जीरो बनाने के लिए 3 पेयर जरूरी है, 4 जीरो बनाने के लिए 4 पेयर जरूरी है। इस बात को समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे कैसे जीरो बनते हैं। अब जैसे मान लो कल के दिन मैंने ऐसे क्रमागत संख्याओं को गुना कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो मैंने 9 तक 10 तक जो है मैंने आप लोगों को गुना कर दिया। यहां पर कहा कि बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे। आपका एग्जामिनर कह सकता है आपने 1 से 10 तक की गिनती कर दी गुना, यहाँ पे आप बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वो आपके कितने बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने बनेंगे बताइए। तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ जीरोस बनाने का मतलब क्या हो गया सर, ठीक है, कि जितने बार 2 के पेयर बनेगा, जितनी बार 5 का पेयर बनेगा, उतना जो है हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बनेगा। अब यहाँ पर बैठ के काउंट तो नहीं ना करोगे, अच्छा ठीक है ये देखो 2 यहाँ पर आया है, फिर 2 यहाँ पर आया है, 2 यहाँ पर आया है, हर दूसरी संख्या में 2 आया होगा क्योंकि हर दूसरी संख्या इवन है। तो यहाँ कह ही नहीं सकते आप यहाँ पर कि कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 5 आया है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे पता करते हैं, पहली बात समझो। एक तो जैसे यहां पर आपको पता करना होगा ना, किसी भी संख्या में कितनी बार कोई संख्या आई है उसको पता करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, समझो। जैसे मान लो इस संख्या को हमने 1 से 10 तक गुना कर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें पूछता है कि सर 3 कितनी बार आया होगा, तो कुछ नहीं करना है, सबसे आखिरी संख्या कौन है, 10 है। आप 10 को भाग करो किसके साथ, 3 के साथ। 3 से 10 को भाग करोगे कितनी बार में काटेगा, 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा, 3 तिहाई के 9। खाली आपको यहाँ पर जो है क्वोशिएंट लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना। फिर इस 3 को जो है फिर 3 से काटो, यहाँ पर 3 से काटोगे 1 बार में कटेगा। इसको तब तक काटते रहो जब तक आपका जो नीचे वाली संख्या है वो उस डिवाइजर से कम ना आ जाए। 3 से 3 बार में कटता है 9 होता है, फिर वो 3 1 बार में कटता है, यानी यहां पर अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है, 3 जमा 1 4, यानी 3 जो है हमारा 4 बार आया हुआ है। 3 हमारा कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है, समझो। अब मान लो मैं ये कहता हूं कि 10 तक के गुना में, ये 10 तक का गुना का मतलब यूं समझ लो ये 10 फैक्टोरियल है, इसमें 2 कितनी बार आया है, तो बोलोगे सर 2 से पहले ये 5 बार में कटेगा, 2 पचे 10 होता है। फिर अगर हम 5 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 बार में कटेगा, फिर 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो 5 2 7 और 1 8, 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 जो है हमारा 8 बार आया हुआ है। कोई दिक्कत की बात। फिर इस 10 में अगर मान लो मुझे 5 देखना होगा, 5 कितनी बार आया है, तो 5 से काटोगे 2 बार में ही कट जाएगा, और 2 ऑलरेडी 5 से छोटा है, यानी आप बोलोगे सर 5 जो है सिर्फ 2 बार आया है। ठीक है, किसी भी संख्या का आप पता कर सकते हो कि 3 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, बट असल में हमें जरूरत किसकी होती है, क्या 3 की जरूरत है, 4 की जरूरत है, 5 की जरूरत है, 6 की जरूरत है, 7 की जरूरत है, किसी की नहीं, सिर्फ 2 और 5 की जरूरत है। 2 और 5 ही मिलकर 10 बनाते हैं, मेरी बात को समझ रहे हो, 2 और 5 ही मिलकर 10 बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 जो है वो 2 बार आया है, 2 जो है वो 8 बार आया है, यानी जो है मिनिमम संख्या किसके पास है बताओ, मिनिमम संख्या जो है वो 5 के पास है। 5 अगर 2 बार आया है, ठीक है, देखो यहां पर 5 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 2 हमारा कितनी बार आया है, 8 बार आया है। तो इस फर्क से कोई बात से फर्क नहीं पड़ता 2 कितनी बार आया है, कितनी बार नहीं आया है, 2 ही हमारे पास 5 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्योंकि 2 कितनी बार भी आया होगा क्या फर्क पड़ता है, यहां पर तो हर दूसरी संख्या ही इवन है। जीरो बनाने के लिए 1 5 और 1 2 की आवश्यकता होती है। 1 5 1 2 1 जीरो बना देगा, दूसरा 5 दूसरा 2 जीरो बना देगा। अब यहाँ 6 जो है वो 2 बच जाएंगे, वो 2 किसके साथ बनाएंगे, किसी के साथ नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखो, 1 बार 5 और 1 बार 2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी अगर इस सवाल में आपको जो है, मान लो कल के दिन यहां पर मैं ऐसे कह दूं, 1 को हमने 2 के साथ गुना किया, 3 के साथ गुना किया, और ये गुना कल के दिन मान लो यहां पर मेरा 20 तक गया, और मैंने कहा बताओ यहां पर कि कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो सबसे पहली बात है यहां पर, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो हर दूसरी संख्या में है ना 2 तो आएगा ही आएगा, 2 को काउंट करना सर बेकार काम है। ठीक है, एक बात को समझना है, नंबर ऑफ जीरो में है ना, आप लोगों को ऐसे ऐसे कंसेप्ट आगे चलकर मैं बताऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। बस ये समझना, बहुत ऐसे सीरीज होंगे जहां पर जो है हमें 2 को नहीं काउंट करना, बहुत ऐसे सीरीज होंगे जहां पर 5 को काउंट नहीं करना, क्योंकि हमें एक लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या समझना है कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए।
ठीक है, और दोनों बराबर चाहिए, ये नहीं कि हमारा एक बहुत ज्यादा हो जाए एक बहुत कम हो जाए। जो कम वाली वैल्यू होती है वो आंसर होती है, ठीक है। 2 और 5 में जिसमें सबसे कम वैल्यू होती है वही आंसर होती है। अब इस सीरीज में देखोगे ना तो 2 जो है वो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, तो 2 से डिवाइड करना तो बेकार काम है। बस ये देख लेते हैं इसमें 5 कितनी बार आया है, जितनी बार 5 आया होगा उतना ही 0 बनेगा। तो इसको पता करने के लिए कितनी बार 5 आया, 20 को हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया, कितनी बार में कट गया 4 बार में कट गया, यानी इसमें कितने 0 बनेंगे 4 0 बनेंगे। उत्कर्ष तिवारी का डाउट है, सर मेंस बैच ओनली फॉर प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट है, प्लीज टेल मी, आई एम टोटली कंफ्यूज। ऐसा नहीं है, जिनको लग रहा है कि इस बार उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा और जिनको लग रहा है कि उनके इस बार अच्छे नंबर बन जाएंगे तो उनके लिए मेंस बैच है। बाकी जो नेक्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं अभी जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए मेंस बैच नहीं है। आप पहले अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद जो है मेंस बैच को देखो। आप जबरदस्ती का बैच नहीं ले लेना है कि हाँ मेंस का बैच आया तो ले लेंगे। अगर प्री का लेवल अच्छा है, ठीक है, प्री में अच्छा स्कोर करते हो तो ही मेंस बैच के लिए आगे जाओ, नहीं करते तो जरूरत नहीं है। टोटली कंफ्यूज हो जाओगे मेंस के बैच में, इस बात को ध्यान रखना अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को बेसिक नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं वहां पर अगर नंबर ऑफ 0 भी बताना होता ना तो मैं सीधा क्वेश्चन से शुरू करता, यहाँ पर बेसिक नहीं बताता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर कोई स्टूडेंट मेंस तक आया है तो उसने पूरा का पूरा प्री पढ़ रखा हो। ठीक है, इस बात को समझो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ। 1 से 20 तक की गिनती में कितने 0 आएंगे? 1 से 20 तक की गिनती में कितने 0 आएंगे? 4 0 आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लो हमने गुना किया 1 2 3 4 ऐसे करते 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 गुना किया हमने कितने तक? 100 तक। ठीक है, तो इसमें बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताइए, कितने 0 इसमें आने वाले हैं? देखो, जब भी नेचुरल नंबर की सीरीज बनती है, अब आपको एक छोटी सी बात हम बताएं यहां पर, 1 से ले तक 100 तक का गुना करने का मतलब पता है क्या है? आपको पता है कि जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, समझिएगा मेरी बात को। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो है ना 1 से लेकर 100 तक गुना किया है, यानी ये 100 फैक्टोरियल है। ये किसके बराबर है? 100 फैक्टोरियल के बराबर है। तो कल के दिन आपके सवाल में या तो ऐसा किया जा सकता है कि 1 से 100 तक गुना कर दिया जाए, या ऐसा कहा जाएगा 100 फैक्टोरियल और बोला जाएगा बताइए इसमें कितने 0 हैं। तो अब आपको इस बात को समझना है कि यार नंबर ऑफ 0 जो है वो बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 की गिनती करनी पड़ेगी, नहीं तो 5 की गिनती करनी पड़ेगी। यहाँ पर 100 फैक्टोरियल तक है तो कुछ मत करो, बस 100 को डिवाइड करते जाओ। किससे? 5 से, क्योंकि जितनी बार 5 आया होगा उतनी बार 0 आया होगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पर अनगिनत बार आया हुआ है। 5 से आपने पहली बार भाग किया, 20 बार में कट गया। फिर 5 से आपने 20 को 4 बार में भाग किया। अब ये जो 4 है ना इस 5 से छोटा है, तो बस इन दोनों को जोड़ दो। कितना आ रहा है? 20 और 4 24। 24 बार अगर 5 आ रहा है तो नंबर ऑफ 0 भी कितने होंगे? नंबर ऑफ 0 भी हमारे 24 होंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ 0 भी हमारे कितने होंगे? नंबर ऑफ 0 भी हमारे 24 होंगे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मान लो हम गुना करते हैं 1 को 2 को 3 को, और ये गुना जो है हमारा 100 फैक्टोरियल ना होकर ये गुना हमारा 200 तक जाता है, तो हमारे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे ये बताओ। 1 से लेकर 200 तक गुना करने में हमारे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे बताइए। बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर 200 है ना, तो 200 को जो है वो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। 40 बार में कटेगा सर। फिर इस 40 को है ना 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार में कटेगा सर। फिर इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 5 से एक बार में 8 कटता है। कितनी बार में कटता है? देखो 8 को जब आप डिवाइड करते हो 5 से करते हो, कितनी बार में कटता है? एक बार में। जो आपका कोशिएंट आता है ना आप हमेशा उसको लिखते हैं, रिमाइंडर कितना बचा आप उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप अपना शेषफल यहाँ पर नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कोशिएंट लिखते हैं। जोड़िए 40 8 48 और एक कितना हो गया? 49 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितना आएगा? 49 आएगा। कितना 0 आएगा? 49 0 इसमें बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए एक बार आप। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से एक लॉजिक हम आपको बताएंगे।
ठीक है, मान लो 200 था ना, अब 500 तक मान लो मुझे गुना करना है, और इसमें जो है मुझे नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा और कितना होगा, बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे। हमने 500 तक गुना किया है तो 500 तक में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। आप बोलेंगे सर 500 है, 500 को कुछ नहीं करना सर, 5 से भाग करना है, 100 बार में कटेगा, फिर इस 100 को 5 से भाग करना है, 20 बार में कटेगा, फिर इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, सबको जोड़ लीजिए, 100 120 और 4 कितना आ गया, 124 आ गया। कितना जीरो बनेगा, 124। कितने जीरो आ गए, 124 आ गए। बहुत अच्छे, क्लियर है, 124 आ गए। अब अगला सवाल जरा देखिए, अगला सवाल आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और करते 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 1000 तक है। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये बताइए। बोलेंगे सर कुछ नहीं, 1000 को 5 से भाग करिए। 1000 को 5 से भाग करेंगे, पहले 200 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग करेंगे 40 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग करेंगे 8 बार में कटेगा, 5 से भाग करेंगे 1 बार में हो जाएगा, तो 249 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 249। 249, बहुत अच्छे साहिल, 249 249 249। कितने जीरो बनेंगे, 249 इज द करेक्ट आंसर, 249। ठीक है, अब एक सीरीज देखो, यहां पर एक सीरीज में चाहता हूं कि आप इस पे फोकस करो। 1 2 3 4 करते करते मान लो मैंने गुना किया और ये पहुंचा 1200 तक। ठीक है, कितने तक पहुंचा, 1200 तक। अब यहां मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1200 तक में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। सभी की गिनती जो है वो क्या है, सभी की गिनती नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1200 में कितना होगा, कोई काम नहीं करना, आराम से 1200 को पकड़ो, 1200 को 5 से भाग किए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 बार में। 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 अटे 40, 5 से काटोगे 5 नवा 45, 5 से काटोगे 1 बार में। अब जोड़ो यहां पर, ठीक है, 9 1 10, 250 हो गया, और 250 और 48 कितना हो गया बताओ जल्दी से, 298 हो गया। कितना हो गया भाई साहब, ठीक है, कितना हो गया बताओ, 298 हो गया। 298 298 298। डिवीजन में गलती नहीं करनी है। 5 से काटोगे 240 बार में, 5 से काटोगे 48 बार में, फिर 5 का 9 गुना 45 होता है तो 9 बार में कटेगा, फिर 5 का 1 गुना 5 होता है जो इससे छोटा होता है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 298 आएगा। अब एक बार जो जो आपने कॉपी में अपने निकाला था एक बार उसको रिवाइज करो। एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि असल में जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्या दिया था। 1 से लेकर 2 से लेकर 1 गुना जो गया था वो कहां तक गया था, 50 तक गया था। दूसरा सवाल जो था वो गुना कहां तक था, 1 2 3 4 गुना कहां तक था, 100 तक था। तीसरा जो सवाल था वो क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6, फिर आप लोगों को एक ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, 200 तक था। तीसरा सवाल जो था क्वेश्चन ये सेम था, 200 की जगह जो है वो 500 तक था। चौथा सवाल जो था वो सेम था, 500 की जगह 1000 था। और छठा सवाल जो है वो मेरा सेम था, 1000 की जगह कितना था, 1200 था। ठीक है, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया और 1200 हो गए। सभी के सभी क्वेश्चंस भी देख लो एक बार। ठीक है, अगर याद होगा 20 को गोली मारो, यहां पर 100 देखो, 100 में उत्तर कितना आया था, 24, और 200 में उत्तर कितना आया था, 49। ठीक है, तो सबके एक बार आंसर भी लिखो और एक रिलेशन बता रहा हूं वो भी देख लो। ठीक है, किसका किसका उत्तर आया था, कितना आया था देखो। 50 में अगर देखोगे तो 5 से काटोगे, देखो 50 में अगर देखोगे तो 5 से काटोगे तो 10 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में। ये 50 वाले को भी सीरीज से गायब कर दो, 50 वाले को सीरीज से गायब कर देना है। 100 200 500 1000 और 1200। 100 वाले में उत्तर बताओ कितना आंसर आता है, 49 आंसर आता है। 100 वाले में आंसर कितना आता है, 49 आता है। कोई दिक्कत की बात यहां पर। अब 200 वाले में अगर पता करोगे, देखो यहां पर 200 वाले में कैसे पता करते हो, 5 का 40 गुना, 5 का 8 गुना। ठीक है, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है क्या। 100 में 5 का 20 गुना और 5 का 4 गुना कितना हो गया, 24 हो गया। इसमें कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूं कि किस ट्रिक से आता है और कैसे आता है वो देखो। ठीक है,
500 का आंसर कितना है बताओ, 500 का आंसर कितना है, 249 है। 500 वाले का आंसर कितना है ये बताओ। 500 वाले का आंसर कितना आया है आप ये बताइए। चलिए डबल करके एक कर देंगे। 24 आ गया, 49 आ गया। 500 वाले का आंसर जो है वो 124 आया है। 1000 वाले का उत्तर कितना है ये बताओ। 1000 वाले का आंसर कॉपी में निकाले हो ना, कितना आया है बताओ। 5 से करेंगे 200 बार में, फिर यहां पर जो है फिर 5 से करेंगे 40 बार में जाएगा, फिर 5 से करेंगे 8 बार में जाएगा, एक बार में कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। ठीक है। और 1200 वाले का तो अलग ही लिमिट में था, 1200 वाले का तो हम कह ही नहीं सकते कि 1200 वाले में जो है वो अलग है, 298 है। ठीक है। अब देखो यहां पर जो आप लोगों को सीखना है वो क्या सीखना है, एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस बात को समझिए। और लिमिटेशंस भी क्या हैं और ट्रिक भी क्या है। क्या होता है कि जनरली प्रैक्टिस करते करते जो है आप उसके अंदर एक ट्रिक निकाल लेते हैं। आपने देखा कि मैंने जब 1 से 100 फैक्टोरियल तक गुना किया, 1 से लेकर 100 तक का गुना किया तो नंबर ऑफ जीरो 24 आए। 1 से लेकर 200 तक गुना किया, नंबर ऑफ जीरो 49 आए। 1 से लेकर 500 तक गुना किया, 124 आया। 1 से लेकर 1000 तक किया, 249 आया। 1 से 1200 तक किया, 298 आया। यहां पर है ना एक लॉजिक काम करता है। और अगर आपको जैसे कभी नंबर ऑफ जीरो निकालना हो और नेचुरल नंबर के सीरीज में निकालना हो तो एक ट्रिक है जिससे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। लेकिन उस ट्रिक का लिमिटेशन यह है कि वो सिर्फ 1000 तक के गुने पर मान्य होता है। 1000 के गुना जैसे आप बढ़ाते हैं उसके बाद वो फेल हो जाता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं उसका एक्सेप्शन ये है कि 1000 तक के गुने में काम करेगा और 1000 के गुने के ऊपर जो है वो आपको फेल हो जाएगा। साथ में वो सीरीज जो है वो सिर्फ 100 के मल्टीपल में काम करेगा कि जैसे 100 तक के फैक्टोरियल, 200 तक के फैक्टोरियल, 300 तक के फैक्टोरियल, 400 तक के फैक्टोरियल में। तो कहानी कुछ ऐसी है, जरा कहानी को समझिए। कहानी जो है वो बस ऐसी है शॉर्ट तरीके से कि 1 से लेकर 100 तक का गुना का मतलब क्या हुआ, आपने कहा 100 फैक्टोरियल की सर वैल्यू जो आई ना वो 24 आई। अब आप लोग सीरीज को देखते जाना कैसे कैसे लगेगा। 100 फैक्टोरियल की जो है उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 24 है। 200 फैक्टोरियल में कितना है, 49 है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे 300 फैक्टोरियल में कितना होगा, सिंपल सी बात, 300 फैक्टोरियल में कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 74 आएगा। ठीक है। चलो 400 फैक्टोरियल में कितना होगा यहां पर, तो बोलोगे सर यहां पर 99 होगा। आप कैलकुलेट करके देख लो। 500 फैक्टोरियल में अगर हम बात करेंगे यहां पर तो 124 आएगा यहां पर। अगर हम 600 फैक्टोरियल की बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर 149 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये कहानी कैसे चल रही है, ये सीरीज कैसे चल रही है, अब ये समझो। यहां पर तो कुछ भी नहीं करना। देखो 100 फैक्टोरियल में यहां पर जो कहानी होती है ना, बस ये होता है सिंपल सा कि 100 फैक्टोरियल के लिए 25 के गुणनखंड से 1 माइनस कर देते हैं, यानी 25 के मल्टीपल में 1 माइनस कर देते हैं। 25n-1 होता है। जो सीरीज होता है वो होता है 25n-1, 25n-1, यानी n अगर 100 है इसका मतलब n की वैल्यू 1 लोगे तो 25 से कम 25 में से 1 जाएगा, 24 आएगा। ठीक है। n की वैल्यू यहां पर 200 में 2 होती है, 200 में 2 होती है तो 25 का 2 गुना 50 में से 1 कम 49 आएगा। n की वैल्यू यहां 3 रखोगे तो 25 का 3 गुना 75 में से 1 74 आएगा। n की वैल्यू 4 रखोगे तो 25 का 4 गुना 100 में से 1 99 आएगा। n की वैल्यू 5 रखोगे तो 25 का 5 गुना 125 में से 1 कम 124 आता है। n की वैल्यू 6 रखोगे तो 25 का 6 गुना 150 में से 1 कम आएगा। ठीक है। जैसे n की वैल्यू 1000 के लिए कितना रखोगे, 1000 के लिए 10 रखोगे तो 25 का 10 गुना 250, 250 में से 1 कम जो है वो आएगा 249। लेकिन अगर ये संख्या 1200 हो जा रही है इसका मतलब n की वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी। 25 को 12 के साथ गुना करोगे तो 12 25 60 का 0 हाथ में 6। ठीक है। और 12 25 60 के 0। ठीक है। और 12 दूनी 24 है 300, 300 में से 1 जाएगा तो आना चाहिए 299, 299 आना चाहिए हमारे फॉर्मूले के थ्रू। लेकिन हमारा उत्तर 298 आ रहा है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि एक फॉर्मूला तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक फॉर्मूला है हमारे पास,
ठीक है। लेकिन हमें बस इतना करना है कि हमें जो है वो 1000 तक के फैक्टोरियल में ही जो है वो काम होता है। अगर आप 25 के मल्टीपल से नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपने 100 को 4 से भाग किया, 25 हो गया, 25 में से 1 घटा दो। 200 को 4 से भाग करोगे, 50 आएगा, 50 में से 1 घटा दो। 300 को 4 से भाग करोगे, 300 को 4 से भाग करोगे, 75 आएगा, 75 में से 1 कम कर दो। 400 को 4 से भाग करोगे, 100 आएगा, उसमें से 1 कम कर दो। 500 को 4 से भाग करोगे इतना। तो आप दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो, या तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं तो आप ये बोलोगे सर डिवाइड बाई, ठीक है, 4 माइनस 1, डिवाइड बाई 4 माइनस 1। ये लॉजिक कहां पर काम करता है, इस बात को समझ लीजिए। ये लॉजिक जो है आपका काम करता है 1 से हमेशा 100 तक के मल्टीपल में। तो आज के बाद जैसे मान लो कल के दिन क्वेश्चन आ जाए आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये गुना जो है मान लो कल के दिन 100 ना देकर 101 भी दे दे आपको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 101 का मतलब 100 ही है, क्योंकि इसमें कोई 5 नया नहीं आया है। 102 भी देगा उसका मतलब भी 100 है, 103 भी देगा उसका मतलब भी 100 है, 104 भी देगा उसका मतलब भी 100 है। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलो मान लो यहाँ पर कल के दिन 700 दे देता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसका आंसर जो होगा सीधा शॉर्ट ट्रिक के बराबर होगा सर। 700 को क्या करना है, 4 से भाग करके 1 कम कर देना है। या 700 ना देकर अगर मान लीजिए 800 देता है, तो आपको सिंपल बोलना है कि सर 800 को 4 से भाग करके क्या करना है, 1 कम कर देना है। यानी 200 में से 1 कम हो जाएगा, 199 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 199 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए। तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो एक सीरीज में हम ऐसे निकालते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस में जो है आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। जैसे आपको जो है 1 से लेकर इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। एक सवाल है 1 2 3 ऐसे गुना करते करते जो हमें है 87 तक गुना करने को कहा गया है, और कहा गया है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। 87 तक 1 से लेकर 87 तक गुना किया गया है, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। और 1 से लेकर 2 3 4 5 इसमें गुना किया गया 103 तक, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। ये 2 सवाल हैं, दोनों में बताइए कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे बताइए। चलिए, आप लोग को आता है नंबर ऑफ जीरो निकालना, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 87 का निकालना है, मतलब 87 को जो है वो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी 17 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें 103 का पता करना है तो 103 जो है यहाँ पर क्या करो, 5 से भाग करो 20 बार में कटेगा, 5 से भाग करो 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 24 आएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी है यहाँ पर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर कल के दिन मान लो नंबर ऑफ जीरो पता करना है 1 2 3 4 करते करते 862 तक, कि 862 तक जो है वो कितने जीरो बनेंगे ये बताओ। मतलब मेरे कहने का है कि किसी भी सीरीज में कहीं पर भी आप किसी का भी नंबर ऑफ जीरो जो है, अगर मान लो ये नेचुरल नंबर की सीरीज है ना, तो बस करना कुछ नहीं है, 5 से भाग करके उत्तर दे देना है। ठीक है, और उसमें बस ट्रिक हमने बना लिया था, ये ट्रिक बना लिया था कि अगर 100 का मल्टीपल है, अगर वो 100 का मल्टीपल है तो 4 से भाग करके 1 कम कर दो। लेकिन अगर 100 का मल्टीपल नहीं है तो जो मेथड आप लगाते हो बस उसी मेथड से लगाओ। अगर वो सीरीज 100 का मल्टीपल है तो 4 से भाग करके कम कर देंगे, और अगर वो सीरीज 100 का मल्टीपल नहीं है, जैसे ये 100 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 से भाग नहीं करेंगे, फिर जो जनरल मेथड है हम उस जनरल मेथड को लगाएंगे और हम जो है तब उत्तर देंगे। तो आप बोलोगे सर 862 है, हमें किससे, देखो सर 2 तो बहुत बार आएगा, तो 5 जो है हम वो काउंट करेंगे। 5 से करेंगे तो जो है हमारा हो जाएगा 5 एकम 5 हो गया आपका,
36 हो गया, 5 सते 35 हो गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। 5 से काटो यहाँ पर, 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है, और 22 हो गया, तो 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया। 5 का 6 गुना कितना हो गया, 30 हो गया, और 5 से कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब आप इनको काउंट कर लो, 34 और 6 40, 40 में 173 को आप जोड़ देंगे, 173 जोड़ देंगे, 30 दे देगा तो 203 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा, 213 हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 213 हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। चलो अब एक छोटा सा सवाल है जो आपके एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। 10 में और 100 में जोड़ने में इसमें जीरो कितने बनेंगे, मुझे ये बताओ। इसके पास कितने जीरो होंगे, 10 जमा 100, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। और ऑप्शन आपका दिया गया था, इसमें 1 जीरो होगा, इसमें 2 जीरो होगा, इसमें 3 जीरो होगा, और इसमें 4 जीरो होगा। क्या होगा बताओ जल्दी से। 10 जमा 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलो कोई तो आंसर दे दो, 3 वाला कोई आंसर नहीं है। चलो इसमें बहुत होशियार बच्चे हैं। 10 में 110 को 10 में 100 को जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 110, और 110 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो बोलोगे सर इसमें 1 जीरो है। बहुत बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि भाई देख यहाँ पर मेरी बात सुन, यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 1 जीरो है, दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा उत्तर 3 जीरो आएगा, और 3 भी उत्तर देते हैं। जैसे हमारे मोहम्मद दाऊ ने 2 आंसर दे दिया है, हमारी रश्मि पारिदा ने 3 आंसर दे दिया है, जिसका एकदम दिल से उम्मीद था कि ये लोग आंसर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बुद्धि में थोड़ी सी बात को तो डालनी जरूरी है। आप लोग ये सोचो, कैसे नहीं सोच सकते आप कि देखो इसके पास 2 अंडे और इसके पास 1 अंडे, तो हमारे पास हो गए कि नहीं हो गए 3 अंडे। अरे भाई साहब, ठीक है, यहाँ अंडों का जोड़ नहीं चल रहा है, इस बात को समझिए। 10 को जोड़ेंगे 100 के साथ 110 बनाता है, और 110 बनाता है यानी उसमें सिर्फ जीरो 1 ही आएगा। अब ऐसे कैसे हमें पता चलेगा कितने जीरो आएंगे कितने जीरो नहीं आएंगे। जैसे मान लो कल के दिन एक सीरीज हो गई और क्वेश्चन में ऐसा कह दिया 10 जमा 100 जमा 1000 जमा, ठीक है, 10,000, और ये सीरीज मान लो कल के दिन ऐसी भी होती है 10 का पावर 7, और तब आपसे बोलेगा बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इसमें कितने जीरो होंगे। तो आपको फर्क नहीं पड़ता है जब संख्याएं जोड़ में होती है ना, जब संख्याएं जोड़ में होती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पावर कहां तक गया है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि सबसे कम जीरो किसके पास है, सबसे कम जीरो जो है वो इसके पास है। जैसे एक पल के लिए मैं 10 के पावर 7 को हटा दूं और जरा आप यहाँ पर जोड़ो, जब आप इसको जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, ये आपका 10,000 हो जाएगा, फिर आप उसमें 1,000 को जोड़ोगे, फिर आप उसमें 100 को जोड़ोगे, फिर आप उसमें 10 को जोड़ोगे। जब आप इसको ऐसे जोड़ते हो ना तो देखो जीरो के स्थान पर जीरो आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो बाकी संख्याओं के पास जीरो नहीं बनता है, बाकी संख्याओं के पास एक एक करके चला आता है। तो जीरो बनाने के लिए जब वो जोड़ में है ना तो बस देखो कि सबसे कम जीरो किसके पास है, जिसके पास सबसे कम जीरो होगा वही हमारा उत्तर होता है, ठीक है। तो सबसे कम जीरो जो है वो 10 के पास है, यानी यहां पर भी जो जीरो बनेंगे वो कितना बनेंगे बताओ जल्दी से। यहां पर जीरो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 बनेगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल। सबसे छोटे डिजिट के पास कितना जीरो है वो मैटर करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। चलो कोई दिक्कत की बात यहां पर। अब दूसरा सवाल को देखो कि दूसरा सवाल क्या है। जैसे मान लो 10 को हमने गुना किया है 100 के साथ और इसको हमने गुना किया है किसके साथ, 1000 के साथ। अब यहां बताओ कि यहां पर जीरो कितना होगा, यहां पर जीरो कितने बन सकते हैं। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कि क्या हमारा 1 जीरो बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 है क्या हमारा 3 2 5 और 1 6 जीरो बनेगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या हमारा 3 जीरो बनेगा। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि क्या हमारा इसमें 4 जीरो बनेगा। बताओ 1 बनेगा, 6 बनेगा, 3 बनेगा, कितना बनेगा बताओ, कितने जीरो इसमें आप बना सकते हो। बिल्कुल, जब संख्याओं को हम गुना करते हैं यानी इनके जीरो को हम जोड़ देते हैं, ये सभी संख्याएं गुना में हैं। जब आप इनको गुना करोगे ना तो ये 1 तो रहेगा ही, 1 जीरो, 2 जीरो, 3, 3 और 3 6 जीरो। गुना करोगे यहाँ पर तो ये संख्या जो है ना ये इसके करीब में हो जाएगी, 3 और 3 6 जीरो दिख रहा है, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो उत्तर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके पास 6 जीरो होंगे। यानी हमने ये सीखा यहाँ पर ये सीखा है कि जब हमें जोड़ने की बात होगी तो हम वो संख्या को यहाँ पर नोट बनाकर अपने कॉपी में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टेक दैट वैल्यू विच इज मिनिमम, टेक द मिनिमम वैल्यू, सीधी सी बात हम बोले यहाँ पर तो टेक द मिनिमम वैल्यू,
ठीक है, टेक द मिनिमम वैल्यू जब वो एडिशन में होते हैं, और जब ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो ऐड ऑल जीरोस। आप सीधी सी बोलोगे सर सभी जीरो को क्या करना है, ऐड कर देना है। सभी जीरो को क्या करना है, ऐड कर देना है। कोई दिक्कत की बात? तो कल के दिन ये सवाल आपसे कितना भी टफ बनाकर पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत होगी? कल के दिन अगर आपसे बोला जाए 10 के पावर 1 में गुना करना है 10 के पावर 3 को और 10 के पावर 5 को, बताओ यहाँ पर जीरो कितना होगा, तो बताओ क्या बोलोगे, कितना जीरो आएगा बताओ। टोटल नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने बनेंगे बताइए। बहुत अच्छे, 999। ठीक है, 5 3 8 और 1 कितना बनेगा, 9 बनेगा। चलो अब नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो कि हमने क्या कहा, एक नंबर कहा, ठीक है, और ये हमारी सीरीज गई है कहां तक गई है, ऐसे कर करके ये हमारी सीरीज 100 तक गई है। एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछता है, इसके दो अलग अलग करके सवाल पूछ लेता है, ठीक है। और दो सवाल क्या पूछता है, बोलता है कि देखो ऑड वालों का झगड़ा हो गया तो सारे ऑड वाले एक साथ आ गए, ठीक है, सारे के सारे ऑड वाले एक साथ आ गए, और इवन वालों का झगड़ा हो गया तो सारे के सारे इवन वाले एक साथ आ गए। मतलब एक सीरीज चल रही थी 1 से लेकर 100 तक की, ठीक है, उसमें ऑड वाला कहता था जीरो मेरे वजह से आता है, इवन वाला कहता है जीरो मेरी वजह से आता है। तो भाई साहब बाद में इनका बंटवारा हो गया इंडिया पाकिस्तान की तरह। फिर अब तब कहा गया चलो बताओ देखते हैं ज्यादा जीरो किसके तरफ से आता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 100 से 4 को भाग करो 25, 25 में से कम करो 24, 24 जीरो आते हैं। तो अब आपको देखना है कि ये 24 में इसके तरफ से कितने जीरो आते हैं, इसके तरफ से कितने जीरो आते हैं, ठीक है। या कल के दिन ऐसा होगा कि सारे ऑड नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और तब बोला जाएगा बताओ जीरो कितने बने हैं। सारे इवन नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तब बताया जाएगा बताओ जीरो कितने बने हैं। तो आप कैसे पता करोगे कि किस वाले सीरीज में कितने जीरो बन रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं आप? किस सीरीज में कितने जीरो बन रहे हैं ये आपको कैसे पता होगा? तो आप समझिए छोटी सी बात को, सबसे पहले आप इस सीरीज को देखिए, ये आपको कैसी सीरीज दिखती है, ये आपको कैसी सीरीज दिखती है मुझे बताइए। ये ऑड नंबर की सीरीज दिखती है। आपको पता है एक छोटा सा कंसेप्ट कि सर हमें अगर जीरो बनाना है ना, हमें अगर जीरो बनाना है तो सर हमें 2 भी चाहिए और हमें 5 भी चाहिए। सीधी सी बात है, ये ऑड नंबर की सीरीज है। सर 5 तो मिल जाएगा, 5 में मिलेगा सर, 5 कहां कहां मिलेगा, 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा सर, 25 में मिल जाएगा सर, ठीक है, 35 में मिल जाएगा, 5 तो बहुत बार मिल जाएगा, 5 की कमी नहीं है। लेकिन अगर सर 2 खोजेंगे ना सर 2 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और ये ऑड नंबर की सीरीज है। जब इसके पास 2 होगा ही नहीं, जब इसके पास 2 होगा ही नहीं तो यहाँ एक भी जीरो नहीं बनाएगा, यानी इसके पास नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 0। यानी कल के दिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि दुनिया के जितने भी ऑड संख्याएं हैं उन सबको गुना कर दो और तब बताओ कि उनमें कितने जीरो बनते हैं। क्योंकि ये 99 थोड़ी है, इसकी लिमिटेशन कहाँ है। ये 99 हो जाए, 999 हो जाए, 9999 हो जाए, कितना भी अरब खरब चरब जितना भी चला जाए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसमें जो है नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, एकदम अंडा, कोई जीरो नहीं बनेगा। क्योंकि इसके पास 2 है ही नहीं, ना 2 होगा, ना 4 होगा, ना 6 होगा, ना 8 होगा, कोई भी इवन नंबर होगा ही नहीं। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो ये जीरो नहीं बना पाएगा, इसके अंदर काबिलियत नहीं होगी बनाने की जीरो। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इवन वाले सीरीज में कि इवन वाले सीरीज में कितना जीरो होगा बताओ जल्दी से। तो बहुत बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं सर इसमें सिर्फ 1 जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ दिख रहा है। मेरे भाई ऐसा नहीं है ना, 1 होगा ना 2 होगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हमें कैसे पता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि हमें जो है यहाँ पर पता करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो का पता करने के लिए हमें 2 का भी पता करना है, 2 कितनी बार आया होगा, और हमें 5 का भी पता करना है। और 2 और 5 में जो सबसे कम बार आया होगा ना, वो जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। जैसे अगर आप मान लो नंबर ऑफ जीरो की कहानी को, स्टोरी को समझो ना, तो आप ऐसे समझ लो कि ये मेल और फीमेल की कहानी है कि जिस तरीके से शादी करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। एक मेल की भी जरूरत है, एक फीमेल की भी जरूरत है, ठीक है। तभी तो भाई साहब जो है एक पुरुष और महिला विवाहित होते हैं। यानी यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ पर 2 जो है ना, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि 2 जो है वो आपका मेल नंबर है
और 5 जो है वो आपका फीमेल नंबर है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर फीमेल बहुत ज्यादा है लेकिन मेल एक भी नहीं है, तो शादी नहीं होने वाली है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे 2 जो है वो मेल है, मेल बहुत ज्यादा है, अनगिनत बार है। तो यानी मान लो 1000 मेल है लेकिन फीमेल सिर्फ 10 है, तो शादी कितने की करवा पाओगे? 10 ही लोगों की ना करवा पाओगे। तो कोई भी सीरीज होती है तो हमें बस वो संख्या देखनी होती है जो कम बार आई होती है, ठीक है। 2 लाख आपके गांव में पुरुष हैं लेकिन महिलाओं की संख्या सिर्फ 20 है, तो शादी कितने लोगों की हो पाएगी? सिर्फ 20 लोगों की ही तो हो पाएगी। 2 लाख से क्या फर्क पड़ता है? उसी तरीके से अब ये सीरीज देखो, अगर इस पे काउंट करने चले तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, करते 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 प्रत्येक संख्या के पास 2 आ जाएगी। लेकिन 5 वाली जो संख्या होगी ना, जो फीमेल होगी ना यहाँ पे, वो बड़ा रेयर मिलेगी कहीं कहीं पे। जैसे 5 कहाँ मिलेगा आपको? 10 में मिलेगा, फिर 5 कहाँ मिलेगा? 20 में मिलेगा, फिर 5 कहाँ मिलेगा? 30 में मिलेगा। तो वो बड़ा रेयर बन जाएगा आपके लिए कि 5 को कैलकुलेट करना। तो ऐसे सीरीज में, इवन नंबर के सीरीज में जो है, हम नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करते हैं? अब ये बात को समझो कि नंबर ऑफ जीरो पता करते हैं इवन नंबर के सीरीज में कैसे करते हैं। जैसे 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 को आप लिखते हैं 2 × 1। 4 को आप क्या लिखते हैं? 2 × 2 लिखते हैं। आप 6 को क्या लिखते हैं? 2 × 3 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से करते करते ये सीरीज में 100 को आप क्या लिखते हैं? तो आप बोलते हैं सर 2 × हमने क्या लिखा? 50 लिखा है। 2 × हमने क्या लिखा है? 50 लिखा है। यानी 2 यहां पर भी आएगा, 2 यहां पर भी आएगा, 2 यहां पर भी आएगा, और 2 कितनी बार आएगा? अगर ये सीरीज को कल के दिन मैं ऐसे लिख दूं, 2 के जगह पर मैंने मान लो यहां लिख दिया 2 × 1, 4 के जगह पर मैंने लिख दिया 2 × 2, 6 के जगह पर मैंने लिख दिया 2 × 3, और ऐसे करते 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 तो टोटल 2 जो है वो मेरा कितनी बार आएगा? आप मुझे बताओ कि आपका जो 2 वर्ड रिपीट हो रहा है वो 2 कितनी बार हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी 2 का पावर हम 50 यहां से कॉमन ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात? जैसे 2 का पावर हमने 50 कॉमन लिया, यहाँ का 1 बच गया, दूसरे वाले का 2 बच गया, तीसरे वाले का 3 बच गया, करते 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 50 तक की गिनती आ गई हमारे पास। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पे जंप मारना है। लेकिन अभी क्या होगा, शॉर्टकट कैसे होगा, मैं सारी बातों को बताऊंगा आपको। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपने 2 का पावर 50 कॉमन ले लिया तो 2 का पावर तो यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से भी 2 का पावर बहुत कुछ आएगा, उससे भी 2 का पावर ऐड होकर बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो हमने क्या कहा, मेल कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल से मतलब है। मतलब 2 का पावर 50 यहाँ बैठा है, हो सकता है 2 का पावर 30 यहाँ से आ जाए, 2 का पावर 80 बन जाए। तो हमें 2 के पावर से क्या मतलब? हमें जो मतलब है वो हमें 5 के पावर से मतलब है। तो यहाँ पर बस इस सीरीज में देख लेते हैं कि देखो यहां पर तो 5 का पावर है नहीं, यहां इस वाले सीरीज में देखो कि 5 का कितना पावर आता है, और 5 कितनी बार आया है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, इस सीरीज को हम कितने से भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। यानी 50 को अगर आप 5 से भाग करते हैं तो 10 बार में कटता है, और 5 को फिर यहां से काटोगे 2 बार में। यानी बोलोगे सर यहाँ 5 जो है ना वो 12 बार आया हुआ है, 2 जो है वो कितनी बार आया है? 2 भी देख लो, 2 50 बार आया होगा, और इस सीरीज में कितनी बार आया होगा वो देखो। अगर 50 को 2 से भाग करोगे तो 2 से 25 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में। 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 25 10 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, तो 2 का पावर 37 है, यानी 2 का पावर 87 बार आया है, लेकिन 5 का पावर 12 बार आया है। तो जो जीरो बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 12 बार बनेगा। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो क्या है? मेरे कहने का मतलब बस आपसे इतना है कि कभी भी आपका आज के बाद कभी भी कोई भी सीरीज बनेगा, इवन नंबर का सीरीज बनेगा, तो आपको इतना लिपापोती कुछ भी नहीं करना है अपने पेपर में। आपको सिंपल एक बात ध्यान रखनी है, आप इवन नंबर में से 2 को निकालेंगे, ठीक है, और 2 के पावर को उतना लगाएंगे कितना, जितना ये लास्ट टर्म तक गया। देखो 100 गया है ना, 100 को 2 से भाग करो, 100 को 2 से भाग करोगे तो यहाँ पावर उतना चढ़ जाएगा, और ये सीरीज भी उतनी तक जाएगी। जितना पावर चढ़ेगा उतने तक की सीरीज जाएगी। अगर पावर 60 होगा तो सीरीज 60 तक जाएगी, पावर 70 होगा सीरीज 70 तक जाएगी, पावर 80 होगा पावर 80 तक जाएगा। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ देखो, इसमें पता कर लो कितनी बार 5 आया है, वही उत्तर होगा। जैसे 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को हम कराते हैं। मान लीजिए कि आपका गुना है 2 × 4 × 6 × कर करके मान लो 88 तक गुना है, और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितना होगा, बताओ।
2 को गुना किया गया है 88 के साथ और बोला गया है यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आप बोलेंगे सर सिंपल स्टेप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 का पावर लगाइए और पावर कितना लगेगा 88/2, 88/2 यानी 44। और फिर ये जो सीरीज है ना अंदर किस चीज की सीरीज बन जाएगी, 1 2 3 4 करते 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 44 तक की सीरीज बन जाएगी। सर 44 तक गया है ना, ठीक है, ये सीरीज जो है 44 तक गया है, यानी 44 से जो है हमें भाग कर देना है किसको, 5 को। 5 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, ठीक है, आप ऐसे कर लो ना, 44 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 8 बार में और 5 से फिर 1 बार में, टोटल जीरो जो बनेंगे वो 9 बनेंगे। टोटल जीरो जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक नंबर पता करना है, ठीक है। 88 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। 88 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इस 44 को फर्दर 5 से पता करते जाओ, 5 8 40, 5 एकम 5, 8 और 1 कितना आ गया, 9 आ गया, 9 हमारा आंसर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को और देता हूं, मान लो कि कल के दिन सीरीज आपकी ये चली जा रही है 2 × 4 × 6 × और ये सीरीज मान लो चली गई आपकी 962 तक। अब आपको पता नहीं है भाई साहब 962 तक की कितनी सीरीज बनेगी, आपको यहाँ सीरीज बनाने की जरूरत भी नहीं है, 2 के पावर में लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने कंसेप्ट सीख लिया, आपने कहा सर भाई देखो यहाँ पर हमें सर पता ही नहीं करना यहाँ 2 के पावर में 2 कितनी बार आया है, हमें बस पता करना है 5 कितनी बार आया है। 5 को पता करने के लिए 962 को 2 से भाग करो, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 इतना, ये हमारा नंबर आ गया। आप ऐसे समझ लो ये 481 फैक्टोरियल बनाएगा, आप ऐसे समझ लो ये 481 फैक्टोरियल बनाएगा। 481 फैक्टोरियल में कैसे पता करोगे कितनी बार 5 आएगा, उसको 5 से भाग करके, 5 9 45, 5 6 30, ठीक है। 5 से करोगे 19 बार में 95 होगा, 5 से करोगे 3 बार में 15 हो जाएगा। अब ये संख्या कम आ गई, जोड़ दो, 96 और 3 99, 99 और 100 118 हो जाएगा हमारा उत्तर करेक्ट, 118। कितना आसान हो गया। तो इवन के सीरीज में भी हमारे पास काम आसान हो गया है, कुछ नहीं करना है, उस संख्या का आधा करके और उसके फैक्टोरियल में कॉन्टिन्यूअसली 5 से भाग करते जाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा लॉजिक दूंगा जिसमें आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे मानो एक सीरीज है, आप लोगों की ये सीरीज चल रही है, सिर्फ ये 3 में नहीं, देखो यहाँ पर 2 में नहीं, अब मान लो ये 3 का मल्टीपल, दुनिया में 3 के सारे मल्टीपल आपने गुना कर दिए। मान लो आपने गुना किया है कहां तक, 51 तक आपने गुना कर दिया है, ठीक है। और इसमें हमने आपसे पूछा है कि ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज में आपके कितने हैं, ठीक है। ये जो है सीरीज चल रही है, इसमें नंबर ऑफ जीरो बनेंगे तो बनेंगे कितने, नंबर ऑफ जीरो बनेंगे तो बनेंगे कितने। फिर एक जनरल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा एक सीरीज में कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। अभी मैं अलग अलग आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन लास्ट में एट द एंड जो मैंने रिसर्च किया है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है, वो एट द एंड में जो है मैं आपको बता दूंगा। और आज आप तब से एक ही कमेंट कर रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं आपके कमेंट से, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कल नहीं बताए थे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कल नहीं बताए थे। जो अभी पढ़ा रहे हैं फोकस उस पर है नहीं, कल क्या नहीं बताया था फोकस पहले उसके ऊपर है। पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो, तब से आपके कमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम चल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस पे। आपको ये बात ध्यान है, कल नंबर ऑफ नहीं बताए थे। शादी में जाओगे तो ये सोचोगे कि हाँ दूसरे दोस्त के बारात में जाना है, अपने शादी का एंजॉयमेंट करोगे। ये बताओ, पहले जो काम हो रहा है उस पर ध्यान दो ना। एडवांस का टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो है, ढंग का टॉपिक है, और आप पता नहीं कहां की बातें लेके चल रहे हो। अब जैसे मानो यहां पर भी है तो आप बोलोगे सर 3 का मतलब क्या होता है, सर 3 × 1 होता है। 6 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 होता है। 9 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 होता है। यहां पर भी 3 का पावर बहुत बार बनेगा। 3 का पावर कितना बनेगा, 51/3 यानी 3 का पावर 17 बार बनेगा। फिर ये सीरीज क्या हो जाएगी, 1 × 2 × करते करते 17 तक आ जाएगी। तो क्या हमें इतना पता करने की आवश्यकता है, नहीं है। यानी 1 × 17, 17 का मतलब हम 17 को भाग करेंगे किससे, 5 के साथ, तो 5 से 3 बार में कटेगा, यानी कितने जीरो आएंगे, बस 3 आएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक ये देना चाहता हूं, और लॉजिक क्या है वो समझिएगा। आपका जो लॉजिक है वो ये होता है कि आज के बाद कोई भी सीरीज आपको दिखे, किसी का भी मल्टीपल का सीरीज हो, 3 का हो, 6 का हो, 9 का हो, कुछ नहीं करना। आखिरी वाले संख्या को पहले वाले संख्या से भाग करनी है। 51 को 3 से भाग करिए, आ गया 17।
ठीक है। और बस इसमें पता कर लीजिए कि 5 कितनी बार आया है। किसी भी संख्या में 5 कितनी बार आया है पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पता करने के लिए उसको 5 से भाग करते हैं। तो 5 से 3 बार में कटेगा 15, बस 3 आया तो 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 जो आया वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे मान लो यहां पर देखो ये क्वेश्चन है हमारा, मान लो कल के दिन हमारी सीरीज है 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, और करते करते ये जो सीरीज है हमारी 444 तक चली जाए। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर कितना आसान है बताइए। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक लॉजिक अभी इस क्वेश्चन के बाद एक बता दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 444 को 4 के साथ भाग करो, 444 को 4 के साथ भाग करोगे 1 1 1 आएगा। अब ये जो भी संख्या आ गया ना, इसमें पता कर लो 5 कितनी बार आया है, इसमें पता कर लो 5 कितनी बार आया है, यानी 5 इंटू 2 जो है 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, फिर 5 से काटोगे तो 4 बार में हो गया 22 और 4 कितना आ जाएगा 26, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 26 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नोट बनाकर आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, और आपका नोट क्या है वो भी समझिए। आपका नोट ये है, ठीक है, कि कोई भी सीरीज होती है, कोई भी सीरीज होती है, जैसे मैं यहाँ पर सीरीज लिख रहा हूँ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू कर करके, मान लो यहाँ पर ये मान लो कहाँ तक गया, जेड तक गया, ये सीरीज कहाँ तक गई, जेड तक गई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी एक सीरीज हो गई। तो हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए स्टेप नंबर 1 ये करना होता है, लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से भाग करनी होती है। ठीक है, लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से भाग करनी होती है, और उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आता है, मान लो ये n के बराबर आता है, तो उस n को कॉन्टिन्यूअसली 5 के साथ डिवाइड कर करके सभी क्वेश्चंस को जोड़ के और हमारा आंसर आ जाता है। सभी क्वेश्चंस को जोड़ के हमारा आंसर आ जाता है। ये किसी भी फंडामेंटल में काम करता है। तो यानी कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि असल में मैं जो है वो कहना चाह रहा हूं वो क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपने जो सीखा था 100 का जो फैक्टर वाला सीखा था, अब आप लोग सवाल देखोगे और आप लोग चुटकियों में उत्तर दोगे। मान लो ये 100 तक गुना होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने देखा था वो क्या देखा था कि 1 को जो मैं गुना कर रहा हूं वो कितने तक कर रहा हूं, 200 तक कर रहा हूं। तीसरा सवाल जो आपने देखा था वो क्या देखा था, तीसरा सवाल आपने ऑड में देखा था। ऑड का तो कोई फंडामेंटल बनता ही नहीं है। अगर आप ऑड को देखोगे, जैसे मान लो हम कह रहे हैं 3 को, ऑड को सिर्फ देखोगे ना कि 1 है, 3 है, 5 है, और ऐसे करते करते 99 तक। ठीक है, चौथा फंडामेंटल जो है वो ये ध्यान रखना कि 2 को मैं गुना कर रहा हूं, 2 4 6 8 करते करते मान लो यहाँ पर, ठीक है, 600 तक मैंने यहाँ पर गुना किया। पांचवा जो है वो सीरीज हो सकता है 6 का मान लो मल्टीप्लाई 6 इंटू 12 इंटू 18। ठीक है, कर करके मान लो मैंने गुना कर दिया 6 6 6 तक। ठीक है, छठा सवाल जो हो सकता है वो हो सकता है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू, और ये गुना जो है मान लो 1000 तक। तो ये सभी सवालों में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। मिसलेनियस कहने का मतलब कि हमारा सारा सवाल जो है वो हमने एक ही साथ लिख दिया है यहाँ पर, तो हम बताएंगे कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो कैसे होगा। बताइए। अभी 10 वाले सीरीज को मैं निकालता हूं, 10 वाले 5 वाले की स्पेशल सीरीज पढ़नी है। ठीक है, 5:05 हो चुके हैं। मुझे लगता है आप लोगों की दूसरी भी क्लास थी शायद। अच्छा हाँ, एक और क्लास क्रिएट है ना, 4 से 5 है, और दूसरी क्लास जो है वो 5 से 6 है। तो आप लोग दूसरी वाली क्लास में लाइव आ जाओ।
ठीक है, इसको बता दे रहा हूं, इसको बताने के बाद जो है वो दूसरी वाली क्लास में आप लोग लाइव आ जाएंगे। इसको देखो, यहां पर मिसलेनियस में हमने ये सीखा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 100 को हम 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। और इस 100 को जो है वो कॉन्टिन्यूअसली आप 5 से भाग करते जाओ और पता करते जाओ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। 5 से भाग किया 20 बार में और 5 से भाग किया 4 बार में, टोटल उत्तर कितना आ गया, टोटल उत्तर हमारा 24 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। उसी तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो कि 200 को 1 से भाग करो, 200 को 1 से भाग करो, 200 को जो है आपने 1 से भाग किया, कितनी बार में गया, 200 हो गया, ठीक है। और फिर उस 200 को कॉन्टिन्यूअसली आप भाग करते जाओ, 5 से 40 बार में, फिर 5 से जो है वो 8 बार में और 5 से 1 बार में, तो 49 आ जाएगा। तो 49। अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि इसका फायदा क्या है, क्यों मैं आपको सीरीज सिखा रहा हूं। रीजन आपका ये है ना, क्योंकि कल के दिन जो है आपका ऐसा हो सकता है कि बीच वाली ये संख्या जो है यहां से गायब होके और कल के दिन ये सीरीज जो है वो यहां से शुरू हो जाए। 5 इंटू, ठीक है, या मान लो यहाँ पर 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू। अब बताओ यहाँ पर ये कैसे निकालोगे, ठीक है। एक स्पेशल क्वेश्चन भी मैं आपको अभी कराऊंगा कि अगर ये सीरीज 6 से लेकर 200 तक जाती है तो कैसे करोगे, ठीक है। इसको भी अभी जो है ना बहुत तरह के सीरीज बनते हैं, अभी हम सबको देखेंगे। अभी हम सबको देखेंगे कि अगर ये 6 से लेकर जाएगी तो कैसे होगा। ये सीरीज 200 तक है, 200 से 1 को भाग किया, फिर उसकी वैल्यू निकाल दोगे आप कि 200 में जो है हमारा कितना होगा, ठीक है, 49 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो, 1 से लेकर 50 तक ये सारे के सारे सीरीज जो हैं ये क्या है, ऑड है। और ऑड में कभी जीरो बनता है, नहीं बनता है तो इसमें 0 0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगली सीरीज में आ जाओ, 2 से लेकर कहां तक है, 2 से लेकर 600 तक है। मैंने क्या कहा, ये एक ही संख्या के मल्टीपल के सीरीज है। 600 को आप 2 के साथ भाग करो, 600 को जब आप 2 के साथ भाग करोगे तो आप बोलोगे सर 600 को 2 के साथ भाग करने में कितना आ रहा है, 600 को 2 के साथ भाग करने में सर 300 आ रहा है। बस अब 300 में जो है स्टेप नंबर 1 था आखिरी वाले को पहले से भाग करना, आखिरी वाले को पहले से भाग किया, 300 आ गया। और स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि अब इस 300 को कॉन्टिन्यूअसली हम भाग करते रहेंगे और किससे करते रहेंगे, 5 के साथ 60 बार में, फिर 5 के साथ करेंगे 12 बार में और 5 के साथ करेंगे 2 बार में। तो टोटल कितना आ जाएगा, 74 आएगा। 74 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। 74 जो होगा वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 से लेकर 666 तक। तो सबसे पहले सबसे आखिरी वाले को पहले वाले के साथ भाग करो, कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। और इस 111 में फिर 5 से भाग कर दो तो 5 से 22 बार में कटेगा, फिर 5 से आपका 4 बार में कटेगा, 22 जमा 4 कितना हो जाएगा, 26 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 26 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसके अलावा कुछ हैं हमारे और भी सीरीज, जैसे 5 का सीरीज हो गया, 10 का सीरीज हो गया, ठीक है। और हमारे कुछ मिसलेनियस हो गए, तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लाइव आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी जो है वो लाइव आ जाइए जल्दी से।